नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं इंडिया न्यूज का सबसे भव्य और सबसे बड़ा कार्यक्रम मंच, और एक से एक बड़े से बड़े नेता जो है आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं, देखने के लिए मिल रहे हैं और बात करने के लिए मिल रहे हैं। हमारे साथ सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, जो लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं कि आखिर कैसे सरकार बने। सतीश जी, पहले इंडिया न्यूज मंच पे आपका बहुत स्वागत है। सर, मैं देख रहा हूं कि आपने जैसे ही चुनाव की घोषणा के बहुत पहले से ही आपने कमान संभाल रखी है। मैं समझता हूं कि क्या लाखों किलोमीटर यात्रा तो पूरे प्रदेश में आपकी हो गई होगी। देखिए, हमने अपना कार्यक्रम अगर पॉलिटिकल पार्टीज में लें और जिससे भी लें तो सबसे पहले 23 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमने कार्यक्रम शुरू किया था और बहन मायावती जी के निर्देशानुसार जी 23 जुलाई से लेकर के और 3 जुलाई तक हमने अपनी आखिरी मीटिंग की थी। 96 मीटिंगें हमने की हैं अपनी स्वयं की उत्तर प्रदेश में। लगभग 43,000 किलोमीटर जब चले हैं तो आप समझ ही सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश एक बार नहीं 2 बार। पहली बार हम लोगों ने प्रबुद्ध सम्मेलन किए जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग 90% के लोग करीब ब्राह्मण समाज के थे जो इकट्ठा हो रहे थे। और दूसरा राउंड जो हमने शुरू किया था तो उसमें हमने 18 मंडलों में जाकर के जो रिजर्व सीट्स हैं हमारी 86, हमने उन सब सीटों पे कार्यक्रम किया और पूरा कार्यक्रम समापन जो हमारा 3 तारीख को हो गया था। मतलब कुछ छोड़ा नहीं, कुछ बचा नहीं। उत्तर प्रदेश तो पूरा हो ही गया, पंजाब भी गए थे बीच में, लेकिन उत्तर प्रदेश तो पूरा ही हो गया और एक बार नहीं 2 बार हो गया। सतीश जी, बार बार आप एक बात कह रहे हैं कि हम लोग 2007 की तरह सोशल इंजीनियरिंग को जो है बढ़ावा देंगे। मुझे याद है उस समय के नारे कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ये सारे बड़े बड़े नारे थे और उस समय के थे, और उसके बाद आपकी सरकार बनी। आपको लगता है क्या कि ब्राह्मण इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि भाई हमने तो अयोध्या बनवा दिया, हमने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवा दिया, हम अब मथुरा की तरफ कूच कर रहे हैं। तो ब्राह्मण तो देवताओं में, मंदिर में, इन सब में विश्वास करता है, तो कह रहा है कि कहां जाएगी वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ। देखिए, हम क्या हैं, हम ब्राह्मण हैं जी, और हम लोग जो हैं, फर्क इतना है हमारे में और भारतीय जनता पार्टी में कि हम लोग ईश्वर को अपने मंदिरों में रखते हैं, पूजा करते हैं, अपने दिल में रखते हैं, उनको आस्था के तौर पर देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हमको कुछ करना ही नहीं, प्रदेश के लिए क्या जरूरत है, हम तो राम को हाथ में लेकर के और लेके घूमना शुरू कर देंगे और कहेंगे वोट इनके नाम पे दे दो और नोट भी इनके नाम पे दे दो और उसके बाद चोट भी इन्हीं के नाम पे कर देते हैं पब्लिक के ऊपर। तो जो ये उनकी तरीका है उसको एक्सपोज हमने पूरा किया आपकी बार उत्तर प्रदेश में। आप 75 जिलों में जब हम गए थे जी, अयोध्या से ही शुरू किया था और अयोध्या से शुरू करने का एक उद्देश्य था, क्योंकि ये बार बार जैसा कि धर्म के नाम पे धर्म का मुखौटा पहन के, धर्म वाले कपड़े पहन करके और पब्लिक को बताना कि हम ही धर्माधिकारी हैं, हम ही मठाधीश हैं। तो मठाधीश और धर्माधिकारी में वैसे भी फर्क होता है जी, लेकिन यहां पर ये लोग दोनों चीजें एक साथ ले। पर जब अयोध्या हम गए तो अयोध्या जाकर के, आप लोग भी वहां पर थे, सभी लोग थे, अरविंद जी की तरफ से तो बहुत से लोग वहां थे, लेकिन वहां पर जाकर के जब देखा हमने, हम तो गए थे 2.5 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद, अब तो 3 वर्ष हो रहे हैं लगभग। वहां पर सोच रहे थे कि राम मंदिर जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, मंदिर तो बन ही चुका होगा, जहां पर उनको बैठालना है वो तो बन ही गया होगा, लेकिन वहां तो नींव भी नहीं खुदी थी, वो नींव खुदना भी शुरू नहीं हुई थी। वो तो जब हमने एक्सपोज किया, हमने कहा कहां है मंदिर? आपने लाखों करोड़ रुपया मंदिर के नाम पे इकट्ठा कर लिया, चंदा कर लिया, सरकार से भी लिया, आपने करा क्या अयोध्या में? अयोध्या, अगर पूरे अयोध्या में आप घूम करके देखेंगे तो जो हमने देखा तो बहुत अचंभित करने वाला था। वहां पर सरयू नदी का घाट वो हम लोगों ने ठीक किया था बहुजन समाज पार्टी में, उसी तरह में उसी हाल में था। वहां की जो 14 कोसी सड़क है जहां परिक्रमा होती है, उस सड़क को चौड़ीकरण करके हम लोगों ने ठीक किया था, बस वही दिखा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोगों ने लगाया था, वहां बिजली घर हमने बनवाया था, उसके अलावा वहां कुछ किया ही नहीं इन्होंने। तो ये जैसे आप कह रहे हैं वाराणसी, आप कह रहे हैं मथुरा जाएंगे, वाराणसी में जाकर के देखिए आप, हम तो 2 बार अभी इसी दौरान में 3 बार जा चुके हैं जी। वाराणसी में तो इन्होंने मंदिर को पर्यटक स्थल में बदल दिया है, या वो मंदिर आस्था खत्म कर रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत जो सनातन धर्म है इस प्रदेश में, उसको ये समाप्त करने की ओर ले जा रहे हैं और उसी के तहत मंदिरों का विध्वंस कर रहे हैं। आपने खाली काशी विश्वनाथ जी का नाम लिया, हम तो विंध्याचल भी गए, विंध्यवासिनी जी के दर्शन जब करे हमने तो वहां पर देखा, वहां भी विध्वंस हो गया है, वहां भी सारे
जो इतने ब्राह्मण पुजारी थे, पंडित थे, जिस तरह से वाराणसी में उन्होंने भी हमको घेर लिया। उन्होंने कहा कि बताइए हम लोग क्या करें, आत्महत्या कर लें, क्या करें। हम लोगों के सारे इन्होंने घर तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, मंदिर पूजा करते थे हम लोग भगा दिया। कहा कि मठ के लोग आएंगे, मठ के लोग आके पूजा करेंगे। हम मथुरा की बात आप कर रहे हैं। मथुरा में इनसे कहिए कभी जाएं तो वृंदावन जाकर के देखेंगे तो वहां बच्चा बच्चा जो है बहुजन समाज पार्टी का नाम लेता हुआ नजर आएगा और हमारा भी नाम लेगा, क्योंकि मैंने स्वयं रह करके वहां 550 करोड़ रुपए खर्च करके वृंदावन का समग्र विकास बहुजन समाज पार्टी में करवाने का काम किया था। चाहे वो पूरे वृंदावन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात हो, पानी की व्यवस्था करने की बात हो, बिजली घर बनाने की बात हो, बस अड्डा बनाने की बात हो, वहां पर हॉस्पिटल 100 बेडेड बनाने की बात हो, विधवा आश्रम बनवा, सब कुछ। सतीश जी ये तो कह रहे हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आएगी तो मंदिर का निर्माण तो रुक जाएगा, इसीलिए आप उनको वोट तो मत करिए। हम तो अयोध्या गए इसीलिए थे। हमने कहा कहां है मंदिर बनाइए ना, कहां है मंदिर। आप जो रुपया लेकर के बैठे हुए क्या अपनी पार्टी में ही लगाएंगे? अरे कुछ भगवान के नाम पे भी तो लगाइए, क्योंकि आप ईश्वर के नाम पे अगर रुपया ले रहे हैं और उनको धोखा दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी कि वो देख नहीं रहे। वहां पर सब नोट हो रहा, दिख रहा है। तो आपका कहना है ईश्वर देख रहा है सब ऊपर? बिल्कुल सब देख रहे हैं और इनको अब की बार जवाब मिलेगा यहां पर कि इस तरह से आप धोखाधड़ी करके और भगवान राम के नाम पे आप इस तरह का धोखा नहीं दे सकते। आप एक चीज और देखिए, ये राम का नाम तो लेते हैं लेकिन महिलाओं से इनको बड़ी पता नहीं क्या दिक्कत है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में ले लीजिए, महिलाओं के उत्थान के में ले लीजिए, आपको उत्तर प्रदेश में कुछ नजर नहीं आएगा। हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार हो रहा, हर 2 घंटे में एक महिला के साथ दुराचार हो रहा। ये तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। नहीं, ये तो कहते हैं कि आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, यहाँ पे जो आंकड़े हैं अपराध के वो कम हो गए हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि इनसे कहिए कि महिलाओं के बारे में थोड़ा रिस्पेक्ट एक बार मन में रख लेंगे तो अपने आप सब चीजें ठीक होने लगेंगी। आप देखिए राम का नाम लेते हैं, सीता का नाम नहीं लेते हैं। सीता की बात नहीं करते हैं, कुछ सोच समझ करके क्यों नहीं लेते हैं? इनसे पूछिए, हमने तो कई मंचों में पूछा, हमने कहा आप सीता का नाम क्यों नहीं लेते हैं? मां सीता का नाम लीजिए। हम लोगों ने देखिए, हमारी सरकार थी, हमने खाली अयोध्या में काम नहीं किया, हम फिर बिठूर भी गए जहां पर सीता जी रही और लवकुश रहे। हमने वहां पर 150 करोड़ रुपए खर्च करके समग्र विकास करने का काम किया। तो ये तो खाली दिखावे की बात करते हैं। जिसको भी ले लीजिए, जिस वर्ग को ले लीजिए, खाली झूठ बोलने से तो काम इलेक्शन में नहीं चलेगा। और ये सोच लें कि हम फिर से ऐसे जुमले बोल देंगे, उन्माद पैदा कर देंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे, धर्मों में लड़वा देंगे, जाति में आपस में लड़वा देंगे, तो वो वक्त गया। अब उत्तर प्रदेश की जनता इन सब चीजों से ऊपर हो गई है और इनको पहचान गई है और इनको जवाब देने का काम करेगी। सतीश जी 2019 का दौर हम लोगों ने देखा था और हर जगह आपकी तस्वीर हमें नजर आ रही थी। वो तस्वीरें आज भी मेरे जहन में ताजा है, जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा था और उसमें आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ गठबंधन होता इस बार तो शायद स्थिति कुछ और होती? देखिए कांग्रेस के साथ भी गठबंधन पहले हो चुका है, जी जी, समाजवादी पार्टी के साथ में हुआ है। और जब कटु अनुभव होता है किसी चीज का तो उसके बाद एक व्यक्ति को सीखना चाहिए और वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए। हम लोग उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने इसीलिए, हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की मुखिया ने तय करा और बहुत पहले तय कर दिया और कह भी दिया, सबसे कई बार कहा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन करेंगे तो यहां की आम जनता के साथ करेंगे, हर वर्ग के लोगों के साथ करेंगे, हर धर्म के लोगों के साथ करेंगे और सर्वजन के साथ करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाने का काम करेंगे। किसी भी पार्टी, अभी या इलेक्शन के बाद भी, किसी से गठबंधन हम लोग नहीं करने वाले। नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग सरकार, हम लोग बाहर बैठेंगे। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग गठबंधन में नहीं जाएंगे। हम लोग किसी भी इनका भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन सोच सकता है जाने के लिए? आज समाजवादी पार्टी जब वो सरकार थी तो सबने देखा कि उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो किस तरह से आते ही राजनीति में सतीश जी हम लोगों ने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे कि मुझे लगता है कि राजनीति में ये कहना कि कौन सोच सकता है। अब आप देखिए शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई, कोई सोचता था शायद? देखिए आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, मतलब ये तो सबसे बड़े देश के उदाहरण है। मैं देखिए ये प्रदेश का चुनाव है, ये केंद्र वाला चुनाव नहीं है। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी। दूसरी बात ये अरविंद जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों की सोच और समाजवादी पार्टी की सोच, जिसने कि 134 दंगे उत्तर प्रदेश में करा दिए हों, पूरा सौहार्द बिगाड़ दिया हो अपनी सरकार में, इस लोगों के अंदर भय पैदा करा दिया हो,
चारों तरफ लोग परेशान थे, लूट मार, डकैती, फिरौती, बलात्कार, इन सब चीजों से। उसके पहले बहन मायावती जी की सरकार में आपने देखा कि कानून द्वारा कानून का राज चलता था, महिलाएं सुरक्षित थीं। रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को किसी काम से घर से निकलना होता था, सोचती भी नहीं थी और निकल जाती, कि वो जानती थी उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और इसलिए वो निकल जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बहन मायावती जी ने कानून को सख्ती से संभालने के लिए बहुत मेहनत की, उन्होंने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं छोड़ा। आज की सरकार की तरह नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह, ये मेरे अपने हैं, इनको छोड़ दो, ये कुछ भी गलत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे मेरे अपने तो हैं। लेकिन बहन मायावती जी के साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी का 15 दिन की पुरानी सरकार थी, उन्होंने गरीबों के साथ में उनकी झोपड़ियों मतलब में, आप टेनी के लिए कहना चाहते हैं उनको जेल भेजने का काम अपने घर में बुला करके और 5 साल के लिए जेल भेजा था, हथकड़ी लगवा के। याद है मुझे, गुड्डू पंडित विधायक। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सतीश जी, कि मुझे ये बताइए कि इतनी मायावती जी बहुत ही विजनरी नेता हैं, विजन उनका बहुत बड़ा है और बड़ा जो निर्णय लेती हैं बड़ा तटस्थ रहती हैं, उससे पीछे नहीं हटती हैं। इतनी सारी बातें आपने कही कि ये समाजवादी पार्टी ने दंगा करा दिया, इतना बवाल करा दिया, ये सारी चीजें कर ली, उसके बाद भी लोगों के मन में ये सवाल बनता है। अब हम ये बात जब लोग सुनेंगे तो पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, नहीं तो कैसे चले गई बहन जी? हम आपको ये बता दें कि जहां तक हम लोगों का तौर तरीका है वो विकास का है। हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग विनाश की बात नहीं करते हैं, हम लोग सर्वजन की बात करते हैं। हम लोगों का नारा चुराने से खाली काम नहीं चलता। हमने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बैठा ले अपना थिंक टैंक, कहा इसको चोरी करो, कैसे करो, कहा सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास कह तो दिया, लेकिन सबका विनाश, और किसी का साथ नहीं, अपने लोगों का साथ। तो ये फर्क है हम लोगों में और उनमें। हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने किसानों को आपने देखा जी, इन्होंने कहा कि हम 2 गुनी आमदनी कर देंगे, 25 रुपए बढ़ा दिए। कब? अभी 15 दिन पहले, 1 महीने पहले जब चुनाव आ गया, हमने बहन मायावती जी ने 2 गुना करके दिया था। 125 रुपए गन्ने का दाम था, उसको 250 करने का काम किया था अपनी सरकार ने, 2 गुना उन्होंने करने का काम किया। किसानों को कुचल के दबा के मारने का काम नहीं किया था इस सरकार में। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, महिलाएं असुरक्षित, बेरोजगार अगर इनके सामने आ जाते हैं आवाज उठा करके कि आपने कहा था कि हमको आप नौकरी देंगे, बताइए कहां है नौकरी, कहते हैं पकौड़े बेचो जाके, और उसके बाद कहते हैं फिर भी वो आंदोलन करते हैं तो उनके सर फोड़ दिए जाते हैं। और उसके बाद 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, एक भी नौकरी दी हो तो बता दीजिए। नौकरियां लेने का काम किया पूरे आप तो उत्तर प्रदेश में इतने पुराने हैं, आपको मालूम है कि नौकरियां कहां मिलती हैं बेरोजगारों को। रोजगार, ये नौजवान जो 23 लाख लोगों को नौकरी बहन मायावती जी ने दी थी, तो कैसे दी थी? उन्होंने आते ही पहला काम किया कि नौकरी पे लगी रोक हटाई और नौकरियां देने का काम किया। अब की बार जैसे उन्होंने कहा है, 9 अक्टूबर को जब 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे लखनऊ में और बहन मायावती जी ने उनसे संबोधन किया था, उन्होंने कहा था कि अब की हमारी सरकार आएगी तो हमारा पहला जो मुद्दा होगा वो यही होगा कि लोगों की बेरोजगारी खत्म करें और लोगों को रोजगार दें। लोग जो मजबूरी में बाहर चले जाते हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं और वहां से लौटते हैं धक्के खाते हुए, उनके साथ में क्या क्या नहीं हुआ कोरोना के दौरान, वो आपने भी दिखाया, सबने दिखाया, हम लोगों ने भी देखा कि छोटे बच्चे को भी सूटकेस में बैठाल के 300-300 किलोमीटर तक लोगों को आना पड़ा। तो ये दृश्य दोबारा ना देखना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो गठबंधन है, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो सब बेमानी है, कोई मतलब नहीं? देखिए, ये गठबंधन क्यों कर रहे हैं, ये गठबंधन आपस में कोई मेल की वजह से नहीं कर रहे हैं, कोई मन मिला है इसकी वजह से नहीं कर रहे हैं, ये डर की वजह से कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की मजबूती को देखते हुए और उसके घबराहट के कि इनको मालूम है इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, ना समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी का तो बाय बाय हो गया उत्तर प्रदेश से। जिस दिन इनके सब पोस्टर उतरे, जिस दिन अखबारों से फोटोएं हटी, जिस दिन से इन्होंने जो 500 करोड़ रुपया महीना खर्चा कर रहे थे सरकारी धन, आपका हमारा सबका टैक्स का लेकर के, और दिखाते थे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये देखो मेरी तस्वीर कितनी अच्छी है, हालांकि डराते थे तस्वीर दिखा के कि डरते रहो, देखो रोको ठोको हम ही करेंगे। अभी तो 5 साल किया है, 500 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, 100 लोगों का इनकाउंटर हुआ है, तैयार रहो, आने दो हमको अगली बार, फिर देखो हम क्या करते हैं। तो ये सब चीजें अब इनके हाथ से चली गई, फिसल गई। आज आप देखिए, जैसे ही परसों इलेक्शन कमीशन ने अपना अनाउंसमेंट किया, जैसे ही साइन बोर्ड्स हटे पूरे प्रदेश से, जैसे ही अखबारों से तस्वीरें हटी इनकी, तो कितनी खुशी मनाई गई। लोगों के अंदर खुशहाली आई कि चलो अब हमको इनको नहीं झेलना पड़ेगा, अब हमको इनको नहीं देखना पड़ेगा। जो कि खाली अखबारों में अच्छा काम कर रहे थे, जमीन पे बता दीजिए आप कौन सा काम इन्होंने। ये बताइए, अभी कई 100 करोड़ रुपए बरामद हुए,
समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा का पैसा है, भाजपा कह रही है समाजवादी पार्टी का। पहली बार ये मामला बचा है बहुजन समाज पार्टी। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये बहुजन समाज पार्टी का पैसा है। हम तो कहते हैं कि वो कहते हैं मेरा नहीं, वो मेरा नहीं, हमको दे दो, हम ले लेंगे। लेकिन वो दोनों मना कर रहे हैं, आप हमारे पास ले आइए, हम उसको ले लेंगे और उसका टैक्स दे करके हम अपना गरीबों में बांट देंगे। गरीबों में हम उस पैसे को पब्लिकली बांटेंगे, उन्हीं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से बांट देंगे। जो जिनके पास कुछ नहीं है उनको देने का काम करेंगे, जिनको कष्ट उठाना पड़ा कोरोना में, जिनकी मौतें हो गई, जो घर में जिनके बच्चे यतीम हो गए हैं क्योंकि माँ बाप दोनों चले गए, और जिनके माँ बाप को जलाने की जगह नहीं मिली, दफनाने की जगह नहीं मिली, लाशों को गंगा नदी में बहाना पड़ा, तो वो सारे लोग जो हैं वो आस लगाए बैठे हैं बहन मायावती जी के आने की, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि हम अगर अपनी सरकार बनाते हैं तो हम सबसे पहले इन लोगों को देखते हैं। आपने देखा तो कैसे लोग जाते हैं झोपड़ियों में नाटक करने के लिए, चुनाव के पहले खाना खाएंगे, ये करेंगे, ये नहीं बताते हैं मीडिया वालों को कि आइए आप 2 दिन पहले आ जाइए, देखिए तो हम कैसे खाना किस 5 स्टार होटल से ला करके यहाँ रखवा रहे हैं और बिछा रहे हैं। लेकिन यही फर्क है बहन मायावती जी में, वो झोपड़ियों में नहीं जाती। वो झोपड़ी में जो गरीब व्यक्ति रह रहा है उसको झोपड़ी से बाहर निकाल करके 2 कमरे का पक्का मकान मुफ्त देने का काम उन्होंने किया। 1 लाख से ज्यादा मकान उन्होंने पहले साल में बनाए, 20 लाख मकान देने का काम किया। 80 लाख जो मकान और बन रहे थे, जो उनका प्लान था, जो उनका विजन था कि अगले 5 साल में एक भी व्यक्ति हमको उत्तर प्रदेश में झोपड़ी में ना दिखे, तो उसको खत्म करने का काम, पंचर करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। 80 लाख मकान आधे बने हुए और मानवर काशीराम जी की योजना उन्होंने रोक दिया। तो ये फर्क है। जो पैसा अंदर से मिला है, आप अर्जी एक लगा दीजिए, मेरे ख्याल से बाकी मकान तो उसी से बन जाएंगे। मकान ही नहीं, कितने अस्पताल बन जाएंगे। लड़कियों को जो सड़ा हुआ खाना भोजन में मिला और जिसकी वजह से बीमार हो गई, उनको अच्छा खाना मिल जाता। कई बहुत सी योजनाएं जो 400 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया कहते हैं मेरा नहीं है, मेरा नहीं, तो अरे इधर दे दो, हम उसको सीधे पब्लिक को दे देंगे। हम तो कह रहे हैं बार बार कि आप दोनों इनकार कर रहे हैं, वो कहते हैं इनका, वो कहते हैं इनका, तो आप दोनों मना कर रहे हैं, तो आप दे दीजिए, हम उन्हीं के माध्यम से पब्लिक में देंगे। अच्छा, एक अभियान आपने और चलाया खुशी दुबे के लेके, खुशी दुबे को लेके आपने जहां भी गए वहां पे उनकी बात की। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार आती है तो आपका क्या इनिशिएशन होगा, आप क्या करेंगे? क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि भाई जो लोग मुजरिम हैं हम तो उनको ठोकेंगे। देखिए, मैं आपको साफ बता दूं, ये जैसा मैंने कहा, महिलाओं से, लड़कियों से इनको एक खास तौर की एलर्जी इस तरह की है। और अगर उसकी गलती ये हुई ब्राह्मण समाज की और दलित समाज की, तब तो नाम उनका बिल्कुल हिट लिस्ट में लिखा ही रहता है। आप देखिए दलित समाज की लड़की के साथ क्या, खुशी दुबे की बात हम करते हैं आपसे, उसके पहले आप हाथरस में जो दलित समाज की हम लोगों की बेटी थी उसके साथ में क्या हुआ? उसके साथ में पहले बलात्कार होता है, और बलात्कार होने के बाद चूंकि वो कहते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय कहता है कि नहीं नहीं, ऊपर से आदेश ये है कि जो लोग उसमें मुजरिम है वो मेरे अपने हैं, उनको बचाना है, तो इसलिए उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी बॉडी भी घर वालों को नहीं दी गई। रात के 2:30 बजे और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खड़ा करके मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही थी, बैठ करके वो खुद देख रहे हैं और वहां पर क्या हो रहा। उसके बाद 2:30 बजे रात में एक कांस्टेबल से उसको जलवाने का काम होता, मिट्टी का तेल डाल के। खुशी दुबे के बारे में आपने कहा, खुशी दुबे का आप ये बताइए, 1.5 वर्ष पहले, आज 2.25 साल हो रहे हैं वो जेल में बंद है। किस बात के लिए? एक दिन पहले उसकी शादी होती है, 1 डे बिफोर, और शादी होकर के वो उस घर में कहीं बाहर से आती है और उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी, और उसके बाद आपने उसको, हस्बैंड को तो आपने इनकाउंटर कर दिया, ले जाके कहीं बाहर में जाकर के कहा कि वहां मिला और मैंने मार दिया। लेकिन उसका क्या, उसको आप 1 हफ्ते तो आपने अज्ञात जगह पर रखा, उसके साथ क्या किया ये किसी को नहीं मालूम, उसको बाहर आने नहीं दे रहे कि वो बयान देगी, और आज 1.5 वर्षों से आप उसको बेल नहीं होने दे रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो आप ये निश्चित रूप से समझिए, खुशी दुबे के साथ जो नाइंसाफी हुई उसका इंसाफ हम लोग पहले हफ्ते में करने का काम करेंगे और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे, और जिन लोग उसमें दोषी हैं उनको सजा भी दिलवाने का काम करेंगे। आप खुशी दुबे की खाली बात करें, अभी 1 महीने पहले जो एक महिला के साथ में हुआ, ब्राह्मण महिला के साथ में, वो भी आपको हाथरस का किस्सा मालूम होगा, रेणु शर्मा, उसका क्या दोष था? वो तो एक ब्लॉक प्रमुख थी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, ठीक है, राजनीतिक द्वेष होता है, राजनीतिक लड़ाई थी, उसको फर्जी मुकदमे में जेल में भेजा। उसके वो तो कह रहे थे कि शराब की, वही कह रहा हूं, उसके पति को, उसके देवर को, उसके दोनों भाइयों को उन अलग अलग 4 जेलों में उत्तर प्रदेश में भिजवाने का काम किया गया। उसको भी भेज दिया, वो भी शराब में कह दिया कि थी, उसको भी लगा दिया। अंततः क्या हुआ, अदालत ने उसको बेल दे दी।
जब बेल दे दी और पाया कि ये सब फर्जी मुकदमा है, तो जब बेल देने के बाद आपने उसको 15 दिनों तक जेल से बाहर नहीं आने दिया। और कब आने दिया? जब उसकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर, उसका मृत्यु शरीर ही जेल से बाहर आया है। ये इनकी महिलाओं के लिए, और खासतौर से ब्राह्मण अगर महिला है या दलित महिला है, तो इनकी सोच जो है वो ऐसी इनके लिए है। और इसीलिए आज देखिए उत्तर प्रदेश में महिलाएं, जो पूरे उत्तर प्रदेश 50% महिलाएं से ज्यादा हैं, और वो सब जो है अब की बार बहन मायावती जी को देख रही हैं और याद कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि वो किसी तरह से सरकार में आए, सरकार बनाए और उनकी सुरक्षा हो। इस बार आपकी सोशल इंजीनियरिंग कैसे टिकट बांट रही है? हमने देखा कि कल गहन समीक्षा हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश की, और आपके कुछ मजबूत प्रत्याशी हैं, उनके पीछे आप लोगों ने जासूस भी लगा रखे हैं कि दूसरी पार्टियों की नजर है उसमें, ऐसा भी है क्या? देखिए, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पार्टी के प्रत्याशी, देखिए हमारे यहाँ तो प्रत्याशी हैं किसके पास? हमने तो 300 से ज्यादा ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए, जाके पब्लिकली डिक्लेयर कर दिए 300 प्रत्याशी। और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनके सहयोगी, जैसे कि हमने कहा शुरू में कि सहयोगी इसलिए उनको जरूरत पड़ती है क्योंकि वो कमजोर हैं, उनको चाहिए सहारा, तो सहारे के लिए ढूंढ रहे हैं। पर उन्होंने तो एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया, अपना ओपनिंग बैट्समैन तक नहीं उतारने का काम किया है। हम लोग 300 के पार हो चुके हैं, तो हम लोग जो भी है हम लोग पब्लिक में जाके अनाउंस करते हैं। पब्लिक मीटिंग्स भी है, हमारी 300 मीटिंग हुई है। भाजपा कह रही कि हम अब की बार 300 पार, अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार हम 400 पार। अब 403 ही बचे हैं, 3 बचे हैं तो नहीं, 3 भी नहीं बची। देखिए 400 उन्होंने कह दिया, उन्होंने 3 किसके लिए छोड़ा है? उनके शायद 7-8 सहयोगी दल हैं, अब उनमें से भी उन्होंने उनके लिए भी नहीं छोड़ा। और 400 कहा कि हम लेके आएंगे, ये कहते हैं हम 340 लेकर के आएंगे। तो इस समय लगता है कि 1000 में चुनाव होने जा रहा है, 1000 सीटों में लगता है चुनाव हो रहा है, तभी इस तरह का आंकड़ा। और बहुजन समाज पार्टी इस तरह की बातें हम लोग नहीं करते। हम लोग इस तरह की पब्लिक में इस तरह की बात करें, इससे कोई फायदा, हम लोग असलियत में है। हमारी पार्टी अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार, जैसे हम लोगों ने 2007 में बनाई थी, उससे कहीं ज्यादा। क्योंकि अभी आपने ब्राह्मणों के बारे में कहा था ना, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे। ब्राह्मण समाज हमारे साथ में इस समय उत्तर प्रदेश में जितना 2007 में हमारे साथ आया था, सोशल इंजीनियरिंग जिसको आप लोग नाम देते हैं, भाईचारा हम लोग कहते हैं, भाईचारा बना करके, और उसने सर्वजन की सरकार बनवाने में काम किया था। अब की बार उससे कहीं ज्यादा, अगर 14% ये कहते हैं, हम तो 16 कहते हैं, 14% में आप देखेंगे 1-2% छोड़ दीजिए जो इनके यहां चुनाव लड़ रहे हैं या कुछ कर रहे होंगे, सब के सब बहुजन समाज पार्टी के साथ में आपकी दोबारा से अपनी सरकार बनाने के लिए। आपको यकीन है सतीश जी कि सारे ब्राह्मण जो है आपको वोट देंगे? वो निश्चित रूप से उनको, क्योंकि आपने देखा नहीं, समाजवादी पार्टी तो ब्राह्मणों को बात ही नहीं करती है। वो तो खाली कभी झूठ मूठ के कहीं एक मूर्ति लगा दी, कहीं ये कर दिया, फिर कहते हैं इनको निपटाना है, सरकार बन जाए फिर इनको निपटाना है। जैसे राजा राम पांडे जी को निपटा दिया था और लोगों को कर दिया था। नहीं तो आप देखिए परशुराम की मूर्ति अखिलेश यादव ने लगवाई है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना, लेकिन ये लोग खाली अब ब्राह्मण समाज को क्या समझते हैं? ब्राह्मण समाज इतना तो बुद्धिजीवी है ही है, वो इनकी असलियत को पिछली भी देखे हुए अभी भी देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो एहसास हो गया कि ब्राह्मण समाज ने छोड़ दिया उनको। हालांकि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक राज्यसभा के कह रहे थे, पब्लिकली मीडिया से बोले थे, जब उनसे कहा गया ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है, कहां क्या कर रहे हैं आप लोग? बोले अरे ससुरे जाइए कहां, तो ससुरे जो कहिए कहां, अब की बार जवाब दे रहे हैं। और फिर आपने देखा, आपने वो भी देख लिया कि अभी दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में बैठक करी, ब्राह्मण समाज के 15-16 आदमी बुलाए और अपनी पार्टी के जो थे कहा कि, तो वहां सबने खुल करके, आप ही लोगों ने बाहर अंदर की बात भी बाहर कर दी थी कि किस तरह से इनको कहना, अपने शीर्षस्थ नेताओं से कहा कि ब्राह्मण समाज को भूल जाइए अब की बार, जो आपने ये सारे ब्राह्मणों समाज के साथ में फैलाया पूरे उत्तर प्रदेश में, इसका नतीजा तो आपकी भुगत नहीं पड़ेगी। तो ये तो उनको खुद को भी मालूम है। सतीश जी, एक और लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि सेनापति के तौर में तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में लगातार यात्राएं कर रही हैं, लोग बहन जी को भी देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनको लगता है कि बहन जी सामने सामने रूबरू होंगी तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बहुत बढ़ेगा। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए माननीय बहन जी, हमेशा जो हम लोगों की पार्टी की नीति तरीका रहा है चुनाव का, आप तो अरविंद जी इतने पुराने हैं, आप तो दिल्ली से यहां तक आपने बहन जी को कवर किया है, आपसे कई बार उन्होंने वार्ता भी की, चर्चा भी की, पार्लियामेंट में भी किया। पार्लियामेंट आप दिख जाते तो खासतौर से रुक जाती थी कि आपसे चर्चा कर लें। तो इस तरह से आपने देखा है कि वो अभी हम लोगों का जब इलेक्शन का मसला होता है तो हम लोगों की अपनी नीति, अपनी तरीका है।
हम लोग पहले पूरे उत्तर प्रदेश में, आप पुराने जितने चुनाव देख लीजिए, पूरे प्रदेश में हम लोग घूमते हैं, हम लोग उनके संदेश को लेकर के जाते हैं, उनकी बातों को पहुंचाने का काम करते हैं। खाली हम नहीं, हमने तो 96 मीटिंग करी, हमारी पत्नी ने करीब 1 दर्जन मीटिंग की, हमारे लड़के ने मीटिंग की, नौजवानों की, औरों ने की, इनको छोड़ दीजिए हमारे लोगों की। इसके अलावा 350 मीटिंगें, 300 से 350 मीटिंगें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिला लीजिए, अलग अलग हमारी पार्टी के नेताओं ने किए, पार्टी के लोगों ने लोकल लेवल में करी, और पूरे प्रदेश में बूथ लेवल तक हमारे लोग हर घर में पहुंच चुके हैं। घर में जाकर के, ये तो 5 लोगों की बात जो कर रहे हैं, हमारे लोग तो रोज जा रहे हैं, पिछले कई महीनों से जा रहे हैं। हाँ, माननीय बहन जी जो हैं, उन्होंने, आपने देखा 7 सितंबर को जब हमारा पूरा ये कार्यक्रम हो गया था 75 जिलों का, तो प्रबुद्ध सम्मेलन, तो उसमें आखिरी में जिसमें करीब 25,000 ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, बहन मायावती जी आई थी, उन्होंने उनसे बातचीत की, उन्होंने उनको बात अपनी रखी, पूरे सबको संदेशा पहुंचाने। उसके बाद 9 अक्टूबर को हमेशा हर चुनाव में एक मीटिंग, एक रैली, एक बैठक बहन जी की होती, जो बड़ी बैठक होती है। उसके बाद वो हर चुनाव में, जब चुनाव घोषित हो जाता है, तब जाती हर जिले में। इस बार भी 9 अक्टूबर को 5 लाख से ज्यादा लोग मानवर काशी राम जी के स्थल पर इकट्ठा हुए थे। आप लोगों ने खुद दिखाया था, और वहां पर माननीय बहन जी ने जब अपने 50 मिनट के जो उद्बोधन था, उनके साथ में संबोधन था, उसमें उन्होंने सारी बातें अपने लोगों को कह दी थी। और करने के बाद चुनाव की घोषणा का हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे चुनाव की घोषणा के साथ साथ में रैलियां बंद हो जाएंगी, रैली बंद कर देंगे जी। वरना इस समय आपको हमारी नेता बहन मायावती वो भी एक बड़ी दिख रही होती हर जिले में। नहीं, एक बड़ी चुनौती है, वो भी बहुजन समाज पार्टी के। एक सवाल मैं ये आपसे करना चाहता हूं कि हर पार्टी ने अपने सेकेंड जनरेशन की लीडरशिप को लगभग तैयार कर दिया। इस बार हम लोग जिस तरीके से आप लोगों ने आकाश आनंद को, कपिल को लॉन्च किया था, मुझे लग रहा था कि लोग जो है खुल के पीछे से तो प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन टेलीविजन में, सोशल मीडिया में इन लोग के चेहरे बड़े कम दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, आप पता नहीं कौन सा सोशल मीडिया खोलते हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं। हम आपको लिंक भेज देंगे, नहीं। जो उनको लिंक को देखिएगा, उसमें आकाश आनंद जी की आपको लगातार जो बैठकें हो रही हैं वो देखने को मिलेंगी। आपको हमारे और नौजवान साथी हैं, बहुत से सब। इस समय हमारी पार्टी ने नीति बदल दी, हमारी पार्टी की मुखिया ने, उन्होंने कहा कि हर स्तर पर 50% हमको नौजवान लोग चाहिए, चाहे महिलाएं हो, लड़कियां हो, लड़के हो, बूथ लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक। आप जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें 50% जो है अब आपको नौजवान लोग मिलेंगे, और वो लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी बैठकें कर रहे हैं, अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, जो तरीका उनको बताया गया उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपने भी तरीके से बढ़ रहे हैं। टेक्नो से भी लोग हैं, और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीजों को बढ़ा रहे हैं। देखिए, हम लोगों का जमाना अलग था, अब इन लोगों का जमाना अलग है। अब ये लोग उसमें है जो आज चल रहा है, उसके साथ में आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी से आप लोग कहते थे आपके प्रवक्ता नहीं है, हमने आपको वो भी देने का काम कर दिया हम लोगों ने। आपने कहा आप मीडिया में नहीं है, आप ट्विटर में नहीं है, आप इसमें नहीं, अब हर चीज में हम लोगों ने कर दिया। हम लोग मतलब समय के साथ चल रहे हैं, समय के साथ हम भी आगे बढ़ने की काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सतीश जी एक और बहुत बड़ा आरोप है, आरोप ये है कि भाई सपा और बसपा दोनों परिवारवाद को बढ़ावा देती, इस पे आपका क्या जवाब है? हमारे यहाँ तो कोई परिवारवाद चल नहीं रहा, ना आकाश आनंद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, न कपिल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, न हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, न ये पार्टी में कोई पद रखते हैं, न पद लेने जा रहे हैं। इन लोगों ने स्वयं, जब इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा हम लोग तो यहाँ पर, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ इसलिए अब की बार लगे कि हम अब बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमसे जो बन सकता है वो हम करने का काम करेंगे इसके लिए, और ना कोई चुनाव के मैदान। तो परिवारवाद, देखिए हम आपको बता दें जी, परिवार का मतलब क्या है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा परिवार है, करोड़ों का परिवार, 1 करोड़ 92 लाख लोगों ने वोट दिया था बहन मायावती जी को पिछले चुनाव में। जी। तो हमारा परिवार तो 2 करोड़ तो इसी में हो गया। अब इतने लोगों का जो उनके घर वाले हैं, उनके घर के चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, जो लोग भी हैं, ये सब लोग इस समय बहुजन समाज पार्टी के लिए बाहर निकल पड़े हैं, और इसी प्रकार से हमारे परिवार के लोग भी निकल पड़े। तो ये इसमें परिवारवाद कहां से आ गया? हाँ, औरों की बात दूसरी जो आप कह रहे हैं, इशारा कर, उन लोगों के यहाँ पूछिए उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ कैसे चल रहा है, तो वो परिवारवाद है। हमारे यहाँ तो परिवार निकला है अपनी मुखिया को, पार्टी की मुखिया को
जिताने के लिए और 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के मैदान में सब उतरे। एक और बहुत चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 4 डिप्टी सीएम बनाएगी तो मैं 8 बना दूंगा। देखिए, ये जो है, ये देखना, ये करना, इसमें कोई रोक टोक तो होती नहीं। और ना उनको ये मालूम है, ना भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और ना वो बनाने जा रहे हैं। तो वो 8 नहीं, वो कहते हैं कि हमारे 400 जीत के आ रहे हैं, हम 400 डिप्टी सीएम बना देंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपने देखा डिप्टी सीएम का क्या रोल होता है। आपने जो ये सरकार है उसमें आपने देखा तो कि एक ब्राह्मण समाज के डिप्टी सीएम एक तरफ खड़े कर दिए जाते हैं, एक बैकवर्ड समाज के डिप्टी सीएम दूसरी तरफ खड़े कर दिए जाते हैं, दिखाने के लिए, सिर्फ फोटो के लिए कि देखिए हमारे साथ दोनों हैं। उन दोनों की तरफ देखते भी नहीं है मुख्यमंत्री जी, ना बाएं देखते हैं ना दाएं देखते हैं। और वो दोनों अगर कोई काम कह दें किसी का, अपने घर का भी कर दें, तो ये निश्चित रूप से मानिए कि वो काम तो नहीं होना है। तो इस तरह के डिप्टी सीएम बना लें। तो क्या आपको हम लोग जो है, उन लोगों ने बताया क्या कभी? हम लोगों का हम लोग जो है इस तरह से पावर सेंटर को इधर उधर डिवाइड नहीं करते हैं, खाली दिखाने के लिए गुलदस्ता नहीं लगाना चाहते हम लोग। हम लोगों के यहाँ जो है मुख्यमंत्री के रूप में बहन मायावती जी, और वो हैं तो सब लोग उनके साथ में, और सब तरफ, हर तरफ कार्य सबका होता है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी, हमारे एमएलए जो थे और हमारे कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता था, उसका भी काम जो था वो उसी दिन 24 घंटे में होता था, अगर वो समाज के लिए। आज के रोज क्या हो रहा है, 5 साल हो गए, इनके जो 320 या कितने भी एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, 300 एमएलए ऐसे हैं जो कहते हैं मैं अपने घर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि 5 साल हमने कुछ अपने क्षेत्र में नहीं किसी को दिया है, तो हम और किसी को क्या देंगे, अब हम किस मुंह से अपने घर में जाएं। एक और सवाल सर, पंजाब में भी इस बार आप लोगों की बड़ी चर्चा है, अकाली दल के साथ आप लोग गठबंधन में हैं, किस तरह का सीट शेयरिंग कर रहे हैं और क्या उम्मीद है आपको पंजाब से? क्योंकि पंजाब भी राजनीति का एक मतलब मैं समझता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस पंजाब में चूंकि सीट डिक्लेरेशन से लेकर आखिर तक हम उसमें बात गए, बीच में इसीलिए पूछा सवाल मैंने। तो पंजाब के बारे में आपको मैं बता सकता हूं कि 25 वर्ष बाद, एग्जैक्ट 96 में हम लोगों ने एक ही बार गठबंधन वहां किया था, अकाली दल के साथ किया था। हम लोगों ने 11 पार्लियामेंट सीट्स में किया था, 11 सीटों पे किया था। 3 सीटों पे हम लोग लड़े थे, 8 सीटों पे वो लड़े थे। 13 में से 11 में गठबंधन हुआ था और 8 की 8 सीटें अकाली दल जीती थी, 3 की 3 सीटें पार्लियामेंट की बहुजन समाज पार्टी जीती थी, क्लीन स्वीप था। अब की बार भी 20 सीटों पे हम चुनाव, 117 में से बची सीटें हैं 97, उसमें अकाली दल लड़ रहे हैं और हम दोनों लोगों का गठबंधन वहां इतना मजबूत हो चुका है कि अब की बार जो 25 वर्ष पहले हम लोगों ने वहां पर जिस तरह से क्लीन स्वीप किया था, अब की बार भी निश्चित रूप से हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं। और आपको कौन सी सीट हार रहे हैं, कौन सी सीट एक नहीं मिलेगी, ये बताना मुश्किल हो रहा है वहां पर जो विरोधी पार्टियां उनको भी। सतीश जी, मुझे ये बताइए, अभी प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे, उनकी सुरक्षा को लेके बहुत सारे ट्वीट हुआ, खुद मायावती जी ने ट्वीट किया। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि पंजाब सरकार ने जानबूझ के ऐसा किया? आपको क्या लगता है? सुरक्षा तो देखिए एक बहुत बड़ा विषय है और मैं समझता हूं कि इस पे सभी लोगों को खुल के बात करनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, पार्टी अलग होती है, प्रधानमंत्री अलग होते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी सुरक्षा सबके लिए जरूरी है और पूरे देश के लिए, क्योंकि ये विदेशों में भी देखा जाता है कि प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें क्या उसमें हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सुरक्षा की चूंकि जांच का विषय है। अभी तक अब आपको भी मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अपने संज्ञान में ले लिया जी, और सर्वोच्च न्यायालय सीधे इसको मॉनिटर कर रही है। उसने अपनी कमेटी भी बना दी है खुद और उसकी मॉनिटरिंग स्वयं कर रही है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय उसकी मॉनिटरिंग कर रही है और उसको स्वयं देखने का काम कर रही है, तो इसमें इस समय कोई कमेंट उस पर मार पाना बड़ा मुश्किल है। मेरा सवाल सीधा सा सर, पंजाब सरकार के एटीट्यूड को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ वही जानना चाहता हूं क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ है। पंजाब सरकार अपना एक्सप्लेनेशन देती है, केंद्र सरकार अपनी बात कर रही है, सुरक्षा की चूक तो हुई, तो अब इसमें कौन जिम्मेदार है, कौन निकलेगा, ये तो अभी चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाथ में ले ली है चीज को और अपनी खुद की इंडिपेंडेंट कमेटी बना ली है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी सत्यता बहुत जल्दी सामने आ जाएगी और सभी को इसके बारे में मालूम हो जाएगा, तब इस पे कमेंट करना ठीक रहेगा।
संजय सिंह जी आ गए हैं, अब सामने बैठे हैं। कई बार इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, कई तस्वीरें भी शेयर की इन्होंने। नहीं, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और ये दिल्ली में जाके बस गए हैं, वो हमें अफसोस है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, सुल्तानपुर के हैं और मैंने तो कई बार कहा कि छोड़िए दिल्ली, आइए हमारे साथ में और बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिलकर के जो हम लोग आज आम जनता सबके लिए कार्य कर रहे हैं और करके दिखाया, उसमें साथ में आए। लेकिन इनकी मजबूरियां हैं। अब हम लोगों की आपस की मित्रता अलग है, ये अलग है, राजनीति अलग है ना। राजनीति तो देखिए हमारे सभी से मित्रता है, तो राजनीति तो अलग है। चलिए सतीश जी, आपने इंडिया न्यूज मंच में भाग लिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल कि भाई अब की बार बहुजन समाज पार्टी, जो कि पिछली बार 2007 में अगर हम देखें तो पूर्ण बहुमत की सरकार आपने बनाई थी, इस बार हम लोग क्या उम्मीद करें? इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां साफ हैं और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी ही उत्तर प्रदेश की आस हैं और इसलिए वही वापस आ रही हैं और उन्हीं को यहाँ की जनता, आम जनता लेकर के आने का काम कर रही है। देखिए, आप लोगों ने सुना सतीश चंद्र मिश्रा जी को, और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगले गेस्ट जो है वो हमारे आ गए हैं और गर्मा गर्म बहस जो है इंडिया न्यूज मंच पे जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश चंद्र मिश्रा जी। तमाम राजनीतिक दल दांव ठोक रहे हैं और कोशिश यही हो रही है कि किस तरीके से अपने राजनीतिक। प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, को-प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो और स्वीटी सुपारी, पावर्ड बाय राकेश मसाले और कियो कार्पेन, एसोसिएट स्पॉन्सर स्वयं मीडिया, LIC और मुल्तानी कुका।